जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है तारा सिंह राजपूत और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पैंथियन का वेबसाइट क्रैश होने का या फिर वर्डप्रेस की किसी भी वेबसाइट क्रैश होने का कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। ओके, तो ये मेरे सामने एक पेज ओपन हुआ है जो कि मुझे एक एरर बता रहा है कि किसी प्लगइन की वजह से, स्टैटिक नाम के प्लगइन की वजह से यहाँ पे मेरा वेबसाइट जो है वो क्रैश कर गया। ठीक है, मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट है जो क्रैश कर गई है और यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट पैंथियन पे डिप्लॉय कर रखी है। अब आज के इस वीडियो में जानने वाले कि कैसे एक वर्डप्रेस वेबसाइट जो पैंथियन पे डिप्लॉय कर रखी है मैंने, उसे अगर ऐसा कुछ एरर आ जाए, अगर ऐसा कोई एरर आता है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, विद इन 5 मिनट्स, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। फटाफट से चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो इस इशू को फेस कर रहा है। ओके, तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको ऐसा कोई एरर आ रहा है तो सबसे पहले आपको उसे एनालाइज करना है। ओके, कोई भी एरर एनालाइज करने के बिना सॉल्व नहीं होता। तो आपको सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबली ये एरर या तो थीम की वजह से या तो प्लगइन की वजह से आता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोस्टली ये एरर थीम या प्लगइन की वजह से आता है। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन से प्लगइन की वजह से या कौन से थीम की वजह से आ रहा है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ से फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या करोगे, आप आओगे अपने पैंथियन डैशबोर्ड पे। पैंथियन डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, डेटाबेस एंड फाइल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एक्सपोर्ट करके। ओके, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा मैं। अब एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट डेटाबेस कर दूंगा और एक्सपोर्ट फाइल्स कर दूंगा। इतना करने के बाद पैंथियन आपके जो भी डेटाबेस और जो भी फाइल्स होंगी वर्डप्रेस की इस वेबसाइट की, उनको एक्सपोर्ट करना चालू कर देगा, उनको एक फाइल्स में पैक करना चालू कर देगा। जैसे ही ये पार्ट हो जाता है आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, डाउनलोड कर लेना। ओके, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको एक लिंक भी प्रोवाइड करता है, टेम्पररी लिंक। ये चीज हो रही है, तब तक हम क्या करेंगे, हम लोग एक न्यू वेबसाइट का इंस्टेंस बनाएंगे। ओके, तो मैं फटाफट से न्यू वेबसाइट का इंस्टेंस बना देता हूँ। वो हम कैसे बनाएंगे, आपको सिंपली साइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो साइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम क्रिएट न्यू साइट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू साइट पे क्लिक करने के बाद हम लोग जैसे ओरिजिनली किसी भी साइट को क्रिएट करते हैं पैंथियन पे, वैसे क्रिएट करेंगे। तो वर्डप्रेस पे क्लिक कर दूंगा। वर्डप्रेस करने के बाद यहाँ पे अपना वेबसाइट का नाम दे दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आदित्य ई-कॉमर्स है, आदित्य रेस्टोरेंट। यहाँ पे मैं लिख दूंगा आदित्य सिंगल है, आदित्य ई-कॉमर्स, सॉरी ई-कॉमर्स। अब यहाँ पे करूंगा कंटिन्यू पे क्लिक करना। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे, अब ये हमारा जो पैंथियन है वो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चालू करेगा। तो फटाफट से इसको इंस्टॉल करने देते हैं और इस चीज को स्किप करते हैं। हाँ, ओके, स्किप करने से पहले यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी दोनों डेटाबेस एंड दोनों फाइल्स दोनों रेडी है। तो मेरा डेटाबेस है 800 KB का एंड मेरी जो फाइल्स हैं वो है 330 KB की। ओके, तो इनको हमें एक्सपोर्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या तो आप क्या कर सकते हो, ये जो लिंक है इसको कॉपी करके रख सकते हो, ये हमें बाद में काम आएगा। जैसे हमारा ये वाला जो इंस्टेंस है वर्डप्रेस का वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं फटाफट से स्किप कर देता हूँ। तो बहुत टाइम हो चुका है, फाइनली हमारा जो डिप्लॉइंग वर्डप्रेस वाला जो पार्ट था वो हो चुका है। हमारी वेबसाइट परफेक्टली एंड सक्सेसफुली पैंथियन पे सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुकी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, विजिट योर पैंथियन साइट डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम नॉर्मली जो स्टेप्स करते हैं वो स्टेप्स करने के बजाय हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हल्का सा स्क्रॉल करेंगे, डेटाबेस एंड फाइल्स वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है आपको। उस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इंपोर्ट पे क्लिक करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी जो पुरानी वेबसाइट पे जिस वेबसाइट पे हमें एरर आ रहा था, ठीक है, उस वेबसाइट पे जो हमने एक्सपोर्ट कर रखा था, फॉर एग्जांपल डेटाबेस एक्सपोर्ट कर रखा है, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं एंड देन ये जो लिंक आएगी इस पर डबल प्रेस करना है आपको। ओके, डबल नहीं, ट्रिपल प्रेस करना है आपको एंड देन जो लिंक है उसे कॉपी कर लेनी है। लिंक को कॉपी करने के बाद आपको अपनी नई वाली वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे माई एसक्यूएल डेटाबेस जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे आपको लिंक पेस्ट कर देनी है। यहाँ पे मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा और यहाँ से इंपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, अब डेटाबेस इंपोर्ट करने में मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगता है, तो उसे हो जाने दो। तब तक हम क्या करेंगे, इसका अगर आपको दूसरा सोल्यूशन जानना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको डाउनलोड कर देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे डाउनलोड कर देना है, एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। वो फाइल जैसे डाउनलोड हो जाएगी आपको URL की जगह इस पे फाइल सेलेक्ट करना है, यहाँ से फाइल चूज करना है एंड देन वहाँ पे फाइल अपलोड करके इंपोर्ट कर देना है। स्टेप्स आर द सेम, आपको सिर्फ URL में URL कॉपी पेस्ट करना है एंड फाइल में फाइल चूज करके उठा के डालनी है। ओके, अब यहाँ पे हम आदित्य रेस्टोरेंट वाले में आएंगे जिसमें हमारा एरर आ रहा था। अब यहाँ से हम लोग को फाइल एक्सपोर्ट करके मिल चुकी है। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं एंड देन ये जो लिंक है उसे वापस से कॉपी कर लूंगा। लिंक कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे एंड देन वापस यहाँ पे URL पेस्ट कर देंगे, लिंक पेस्ट कर देंगे। अब याद रखना साइट फाइल्स, मतलब यहाँ पे ये फाइल्स की जो लिंक है वो यहाँ पे हमें फाइल्स के अंदर ही इंपोर्ट करनी है।
फाइल्स के अंदर ही डाल के फिर इंपोर्ट करनी है। ओके, आप अगर डेटाबेस की लिंक फाइल में डालोगे, फाइल की लिंक डेटाबेस में डालोगे तो नहीं चलेगा। तो इस अब जो हमारी जो साइट फाइल्स हैं वो मुश्किल से देखो यहाँ पे 350 MB की। ओके, तो इसको अपलोड होने में ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट लगेंगे। तो इसको फटाफट से होने देते हैं, तब तक हम समझते हैं कि इससे होगा क्या। ओके, अभी जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उससे होता क्या। तो बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हम आदित्य रेस्टोरेंट नाम की जो वेबसाइट है जिसके अंदर हमें एरर शो करा था, अब उसमें एरर क्योंकि थीम या प्लगइन की वजह से आ रहा था, तो अब हमने क्या किया, हमने अपनी वेबसाइट को माइग्रेट किया। क्या किया? माइग्रेट। अब माइग्रेट करने से मेरा मतलब ये है कि मेरी वेबसाइट का जो भी कंटेंट है, वर्डप्रेस को छोड़कर जो भी कंटेंट है, एक्चुअल कंटेंट इन द सेंस कि जो हमारी वेबसाइट के अंदर जो भी फाइल्स हैं, जो भी हमारा जो डेटाबेस है, वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो हम माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेट इन द सेंस कि हम उसे एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में ले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो पहला वेबसाइट है आदित्य रेस्टोरेंट, उस पर हमने क्या किया, डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर लिया, फाइल्स को एक्सपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे नई वेबसाइट के अंदर हम उस चीज को इंपोर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा जो फाइल्स है वो इंपोर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। इंपोर्ट होने के बाद अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे वर्क फ्लोज में अभी भी लोड हो रहा है। तो बस आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि ये अभी तक लोड होना चाहे, जब तक ये लोड होना चाहिए तब तक आपको वेबसाइट ओपन नहीं करनी। ठीक है, तो हम वापस से पॉइंट पे आते हैं कि हम माइग्रेट करने से एक्चुअली में वो एरर कैसे सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो जैसे हम माइग्रेट करते हैं, एक वेबसाइट को पहली वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे, तो वो चीज उससे प्लगइन्स और उसकी थीम डीएक्टिवेट करती थी। ठीक है, तो जो उसका थीम था वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, जो उसका प्लगइन था सारे के सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो उससे होगा क्या कि हमारी जो वेबसाइट है, क्योंकि उसमें थीम या फिर प्लगइन की वजह से एरर आ रहा था, अब क्योंकि वो थीम और प्लगइन ही मैं डीएक्टिवेट कर दूंगा माइग्रेशन से, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ से हम एडमिन डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर पा रहे। जब हम माइग्रेटेड वेबसाइट को एडमिन डैशबोर्ड को एक्सेस करेंगे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ये हो जाएगा, और जब हम इस वेबसाइट के एडमिन डैशबोर्ड को एक्सेस करेंगे, उससे क्या होगा, उससे मैं अपनी जो थीम या प्लगइन जिससे एरर आ रहा था उसको इरेडिकेट कर दूंगा, उसको एलिमिनेट कर दूंगा। एलिमिनेट इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल हमने एक थीम ली हुई है एस्ट्रा नाम की, फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब उस थीम में एरर आ रहा है और उसी की वजह से मैं अपनी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ और ये एरर शो हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, उस चीज को ही, मतलब उस थीम को ही डिलीट कर दूंगा एंड री इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, एस्ट्रा बहुत अच्छी थीम है, मैं पर्सनली उस सारी वेबसाइट्स में उसी थीम को इंस्टॉल करता हूँ एंड उसमें मोस्टली एरर नहीं आता। ठीक है, यहाँ सिर्फ एक एग्जाम्पल था एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एस्ट्रा। ओके, अब हम आगे बढ़ जाए। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देख लिया कि प्लगइन्स नाम, एक स्टैटिक नाम के प्लगइन की वजह से एरर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सक्सेसफुली वर्कफ्लोज में जाएंगे, तो यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डेव पे क्लिक करना है। डेव पे क्लिक करने के बाद हम साइट एडमिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, ये इसी पुरानी वाली वेबसाइट के ही यूजर नेम और पासवर्ड पे भेज। ठीक है, तो इसका यूजर नेम और पासवर्ड एकदम सिंपल था, तो मैं वो डाल दूंगा। वो डालने के बाद आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है। अब एंटर प्रेस करने के बाद आप खुश हो जाओगे कि अरे वाह, एडमिन डैशबोर्ड मैंने एक्सेस कर लिया। बट ये याद रखना कि यहाँ पे आपको वेबसाइट जो है आपकी पूरी की पूरी क्रैश दिखेगी। क्यों क्रैश दिखेगी? क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो माइग्रेशन है, इससे क्या होता है कि एलिमिनेशन हो जाता है सारे के सारे हमारे प्लगइन्स एंड देन थीम्स का। एलिमिनेशन इन द सेंस डीएक्टिवेट हो जाता है। ओके, तो अभी हमें वापस से इनको रीएक्टिवेट करना पड़ेगा। बस हमें उस प्लगइन को रीएक्टिवेट नहीं करना है जिस प्लगइन की वजह से एरर आ रहा था। तो यहाँ पे स्टैटिक नाम का एक प्लगइन है, उसकी वजह से एरर आ रहा था, तो हम उस प्लगइन को छोड़ के बाकी सारे प्लगइन्स को एक्टिवेट करने वाले। तो यहाँ पे मैं प्लगइन्स में आ जाता हूँ। प्लगइन्स में आने के बाद यहाँ पे मैं स्टैटिक नाम का प्लगइन ढूंढूंगा। ओके, तो इसने बेसिकली सारे के सारे प्लगइन्स को डिलीट ही कर दिया। तो चलो, ये भी एक अच्छी बात हो गई। अब हम री इंस्टॉल करेंगे। तो फटाफट से इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसका मैं फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब स्क्रीनशॉट लेने से ये अच्छा रहेगा कि हमें प्लगइन्स के सारे नाम याद रखने की जरूरत है। स्क्रीनशॉट में सारे नाम आधा आ गए हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ साइड बाय साइड। परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर जाऊंगा। अब अपीयरेंस के अंदर मैंने यूज किया था हेलो एलिमेंटर, जो कि पूरा का पूरा ब्रोकन हो चुका है। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ी देर के लिए किसी एक दूसरे डिफॉल्ट वाले थीम को एक्टिवेट कर लूंगा। इससे क्या होगा कि एक दूसरा थीम फिलहाल मैंने एक्टिवेट कर लिया। अब मैं वापस से हेलो एलिमेंटर को एक्टिवेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैसे ही सेम प्रोसेस में जाऊंगा, ऐड न्यू थीम पे आने के बाद हेलो एलिमेंटर नाम की थीम को वापस से इंस्टॉल कर लूंगा एंड इसी को एक्टिवेट कर लूंगा। अब बस इसमें फर्क ये रहेगा कि अब हमें वापस से सारे प्लगइन्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। इसके बिना हम क्या करेंगे, हमारी जो वेबसाइट है वो दिखेगी। ओके, तो देखो जैसे ये वेबसाइट है काफी ज्यादा बिखरी हुई और अजीब सी दिख रही है, तो इसीलिए हमें सारे के सारे प्लगइन्स को वापस से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर आता हूँ, जो डिफॉल्ट प्लगइन्स है उनको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों डिफॉल्ट प्लगइन्स को डिलीट कर दिया।
डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाने के बाद हमें वो सारी लिस्ट देखनी है जो हमने बनाई थी, ये वाली जिनका स्क्रीनशॉट लिया था बेसिकली। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एलिमेंटर सर्च करूंगा, एलिमेंटर को डाउनलोड कर लूंगा। एलिमेंटर सर्च कर लिया, यहाँ पे ये वाला था, रॉयल एडॉन्स था, एलिमेंटर था, एलिमेंट्स किट फॉर एलिमेंटर था और एसेंशियल एडॉन्स भी था। हाँ, एसेंशियल एडॉन्स, एलिमेंट्स किट फॉर एलिमेंटर और हेडर फुटर भी होगा शायद इसमें। हाँ, हेडर फुटर भी है। तो मैं यहाँ से हेडर फुटर नाम के हेडर फुटर एलिमेंटर हेडर फुटर वाले प्लगइन को भी इंस्टॉल कर लूँगा। इसके बाद कौन सा था, सिंपली स्टैटिक तो चलेगा, ठीक है। ये और WP फॉर्म्स और वूकॉमर्स, ओके, दो मेन थीम अभी, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट है तो वूकॉमर्स चाहिए होगा हमें, तो वूकॉमर्स फटाफट से हम इंस्टॉल कर लेंगे। वूकॉमर्स के बाद हम क्या करेंगे, WP फॉर्म्स को भी इंस्टॉल कर लेंगे, ओके। इसको इंस्टॉल कर लिया। अब इन सबको इंस्टॉल करने के बाद हम लोग फटाफट से इन सबको एक्टिवेट भी कर लेंगे। तो यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन्स में जाऊँगा, यहाँ से मैं सेलेक्ट ऑल करूँगा एंड एक्टिवेट कर लूँगा एंड अप्लाई ऑल। अब सारे के सारे एक्टिवेट हो चुके हैं, ठीक है। अब जैसे ही सारे के सारे प्लगइन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, आपकी जो वेबसाइट है वो सिंपल, स्मूथ एंड पहले जैसी रन हो गया। तो मैं फटाफट से यहाँ पे विजिट करता हूँ एंड 1 2 3 बुक। तुम्हारी जो वेबसाइट पहले ब्रोक हो चुकी थी, जो कि ऐसा एरर दिखा रही थी, वो अब तुम्हारी सही हो चुकी है, ठीक है। और ये किसकी बदौलत हुआ, ये पैंथियन की बदौलत हुआ। क्यों? क्योंकि पैंथियन माइग्रेशन को बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है, और इसी कारण की वजह से मैं आपको हर बार कहता रहता हूँ कि वेबसाइट का बैकअप लिया, ठीक है। अगर वेबसाइट का बैकअप नहीं आता कैसे लेते हैं, तो मैं आगे जाके वीडियो बनाऊंगा उस पर भी। तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन को ऑल पे रख दो, ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस जब मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो यहाँ पे ऑल पे सेट कर दो, तो जैसे ही मैं ऐसे अमेजिंग वीडियोस अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।